हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजीव कुमार अवस्थी ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। ये टॉपिक एकेडमिक की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कंपटीशन की दृष्टि से। और ये विभाज्यता से शुरू होता है और लासा मासा तक पर ये इसी का ही उपयोग होता है। बहुत ये परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी, जैसे विभाज्यता। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने से पहले आपको विभाज्यता के बारे में अगर जानकारी है तो आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। और उससे पहले भी एक चीज़ आई थी, गुणनखंड करना, गुणनखंड ज्ञात करना और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आपसे किसी भी सवाल में दिया जा रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करना, तो आप क्या करते हैं, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जैसे हमको दिया गया है प्रश्न में, कोई भी प्रश्न 10 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपको 10 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो आपको शायद आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे छोटा गुणनखंड आपका होता है 1। और परिभाषा इसकी ये होती है कि किसी वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकें गुणनखंड कहलाती हैं। तो इसमें देखने पर पता लगता है कि 10 को 1, हाँ 1 के बारे में बताया था हमने, एक ये सार्वभौमिक गुणनखंड है। और ये किसी भी संख्या के गुणनखंड लिखने में सबसे पहले आपको 1 को लिखना आवश्यक है। अब आपकी बात आती है इसमें 10 में किसका भाग जा सकता है। तो 10 में एक संख्या है 1 के बाद आने वाली तुरंत संख्या 2। 2 से भी हम 10 को विभाजित कर सकते हैं। 10 में 3 से विभाजन नहीं होगा, 4 से विभाजन नहीं होगा और 5 से विभाजन होता है। तो 10 के गुणनखंड हो गई 1, 2, 5 और एक गुणनखंड अभी और बचा है, वो संख्या है आपकी 10। तो इस तरह से ये हो गए 10 के गुणनखंड। अगर आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि 10 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, प्राइम फैक्टर, इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, हिंदी में इनको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अगर आप ये पहले वाले मान लिख कर के आते हैं 1, 2, 5, 10 और प्रश्न में लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और ना ही आपका सवाल सही जाएगा। चलिए अब हम आपको देखते हैं अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कौन होते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं और उनके गुणनफल के रूप में किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना, व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अब 10 के अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। एक हमारे पास गुणनखंड विधि होती है, वो आप उसको याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। गुणनखंड विधि, हमें 10 के गुणनखंड करने हैं तो यहाँ पर विभाज्यता मेथड लगेगा और हमारे पास अभाज्य संख्याओं का एक क्रम होता है, उन्हीं क्रम को लेकर के चलते हैं। वो मैं क्रम आपको बता दे रहा हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13 डॉट 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 अन्य संख्याएँ। और ये पता लगाने के लिए कि ये संख्याएं निम्न अभाज्य संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित हैं, इसलिए आपको विभाज्यता के नियम भी याद रखने होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने कुछ संख्याओं के विभाज्यता नियम भी बताए थे और वो नियम शायद आपको याद होंगे, और ना भी है फिर भी मेरे प्रश्न आएंगे या समस्याएं आएंगी तो मैं उन नियमों को दोबारा से बार बार आपके लिए रिवीजन करता रहूँगा, जिससे कि वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले, अब लोग बच्चे कभी कभी प्रश्न कर देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड याद करने के लिए हम किस संख्या से भाग दें, और कभी कभी बच्चे 5 से स्टार्ट कर देते हैं, 7 से स्टार्ट कर देते हैं या 11 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो संख्या 2 से भी कट सकती है, 3 से भी विभाजित हो सकती है। तो इसमें एक हमें आरोही अवरोही क्रम लेकर के चलना होगा। हालांकि सैद्धांतिक रूप से तो गलत, वो व्यवहारिक रूप से तो गलत नहीं है, वो किसी भी क्रम में आप काट सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम क्रम से ही लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इस संख्या में 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। चलिए 2 से विभाजन नियम भी आपको रिवीजन कर देते हैं। 2 से विभाजन के लिए हमने बताया था किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। चूँकि 10 का इकाई का अंक 0 है तो वह 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी।
और कितनी बार विभाज्य होगी उसका भागफल हम बता देंगे। यहाँ से 2 को 5 बार 2 पंजे 10 2 से 5 बार विभाजित है तो इसका भागफल 5 आ गया। अब 5 को किससे विभाजित करना है, तो 2 के बाद हमारी अगली वो संख्या है अभाज्य संख्या 3, और 3 से 5 में विभाजन नहीं होता है, 3 5 को विभाजित नहीं करती है, इसको भी हमें छोड़ना होगा। अब हमारे पास नंबर था 5 का, तो बताया था कि संख्या का स्वयं का गुणनखंड संख्या भी होती है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 10 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, और ये होंगे 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5। इन गुणनखंडों का गुणनफल सदैव संख्या के बराबर आता है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। और जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो गुणनफल के रूप में ही अधिकतर लिखे जाते हैं। तो ये एक हमने उदाहरण के तौर पर आपको छोटी सी संख्या लेकर के बताया था। अब मैं कुछ प्रश्न भी आपके साथ में लेकर के आऊँगा और यही क्रम भी रहेगा। उससे पहले विभाज्यता डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैंने 5 तक की संख्याओं के विभाज्यता नियम आपको बताए थे। 5 का नियम था, अगर संख्या की इकाई का अंक 0 एवं 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। 4 से विभाज्यता का नियम भी आपको बताया था, और यहाँ पर 4 से विभाज्यता का नियम का कोई भी उपयोग ही नहीं होता है, इसलिए हम महत्वपूर्ण तुम्हारे पास 2 3 5 7 का नियम थोड़ा नहीं कुछ किताबों में दे दिया गया है, मैं आपको बता भी दूंगा ऐसी, लेकिन उसका कोई ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। हाँ, 11 का विभाज्यता नियम है, 13 का है, लेकिन कुछ जटिल है, इतना जटिल है कि आप उसको भाग देकर ही देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10 का और 9 का और 6 का, 9 का भी विभाज्यता नियम होता है, 6 का भी विभाज्यता नियम होता है, 8 का भी होता है। चूँकि 6 8 और 9 ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने में इनका कोई भी उपयोग नहीं होता है। मेरे पास एक पुस्तक दी गई है और इसमें कुछ अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दिए गए हैं। तो आपके लिए एक संख्या दी गई है 96 150 256। मैं एक सरल सवाल लेता हूं और एक कठिन लेता हूं, और आप दोनों को हल करके दिखाऊंगा मैं आपको। और जो भी आपको बाद में कोई समस्या आती है आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए उनका हल प्रस्तुत कर दूंगा। और भी कोई समस्या है तो आप बताते रहिएगा। आपको किसी विषय पर स्पेशल वीडियो बनवाना है तो आप मुझे फ़ोन करके या कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए, एक प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें से आपकी सबसे पहली संख्या है 96, फिर 150। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 96 का गुणनखंड करके आपको बताता हूँ। देखिए, प्रश्न में लिखा हुआ है 96। मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या से मैं आपके प्रश्न भाग करना शुरू करूँगा। तो आप 96 में 2 से, पहली अभाज्य संख्या 2 है और 2 से भाग करना स्टार्ट करते हैं। चूँकि संख्या 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 का इकाई का अंक, संख्या की इकाई का अंक देखते हैं। संख्या की इकाई का अंक 6 आ रहा है और हमारे नियम में भी दिया है 2 4 6 8। तो आपको ये संख्या 2 से अधिक आवश्यक अनिवार्य रूप से विभाजित होगी। और मैं आपको बता दूं, भागफल निकालते समय कभी कभी मिस्टेक हो जाती है संख्या, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी संख्या दी गई उसका जस्ट आधा करके लिख दीजिएगा। आपका बहुत ही आसान और ट्रिकी भी हो जाएगा, आपको भाग भी आपका। जैसे 96 है तो 96 का आधा 48 होगा। अब हमने डायरेक्ट यहाँ 48 लिख दिया, आप इसको भाग करके भी देख सकते हैं। 2 का भाग 9 में 4 बार गया, 2 चौकू 8 और बचा 1, 16 हो गए, 2 8 16। तो अभी कभी कभी क्या होता है, बड़ी संख्या होती है और हमें देखने में सरल भी लगती है, तो हम उत्तर की जांच करने के लिए क्या करते हैं, उसको आधा कर लेते हैं। भाग देने में समय लगता है, तो आप इससे अपना समय बचा सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब यहाँ पर आती है अगली संख्या 48, और 48 में भी इकाई का अंक 8 है और ये भी संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी, और इसका उत्तर आप बता सकते हैं कितना आएगा, 24, यानी 24 दूनी 48। और भाग दे के देख लीजिए एक बार, चलिए अभी तो प्रैक्टिस में है। तो दूनी 4, 2 चौकू 8, फिर 24 आया, 24 का भी इकाई का अंक 4 है, तो संख्या 2 से विभाजित होगी, इसका उत्तर आएगा 12। और 12 में फिर हम भाग दे सकते हैं, 6 बार गया, और 2 का भाग 6 में भी जाएगा 3 बार, लेकिन 3 में 2 का भाग नहीं जाता है, इसके लिए हम 3 का ही भाग देंगे, 3 की 3। अब हमें क्या करना है, उत्तर में लिखना है
96 के अभाज्य गुणनखंड। 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2, 2 को यहाँ पर कितनी बार लाया गया है? 5 बार। 2 दूनी 4, 2 तिया चौकू 8, सॉरी कितना? 5 बार। 2 2 2 फिर 2 फिर 2, 5 बार 2 हो गया, फिर गुणा 3 हो गया। और हमने इसके उत्तर की जांच करने के लिए बताया था कि इन संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो इसका उत्तर वही संख्या आएगी, इसलिए इसको बराबर का निशान लगा करके और गुणनखंडों को उनका गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। 2 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी 48, दूनी 96। हल करने का भी तरीका और इनका उत्तर जांचने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया। और कंपटीशन में आप आसानी से और जल्दी जल्दी हल कर सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न संख्या थी सरल, 2 अंकों की संख्या थी। 3 से 4 अंकों की संख्या आपको मिल सकती हैं। अब हम आपको एक संख्या और दे रहे हैं, ये तो 2 से ही अधिकतर विभाज्य हो गई पूरी। चलिए एक और संख्या दी गई है, इसका मान है 7325। थोड़ा सा जटिल भी है और आपको हल करने में मज़ा भी आएगा। अगर यहाँ पर जितनी विभाज्यता आएंगी मैं उन सभी को आपको बताता चलूँगा। क्योंकि ये संख्या के 2 से विभाज्यता, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जांच करते हैं 2 से विभाज्यता। क्योंकि इकाई का अंक 5 है इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगी। अब बात आती है 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता के लिए हमने बताया था संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है देखते हैं। 7 और 3 का 10, 10 2 12, 12 और 5 17। 17 में यानी कि 17 में 3 का गुणज नहीं है तो 3 का भाग संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब 3 के बाद 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 4 का भाग नहीं लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं, तो वहाँ पर चूँकि सवाल में कहा गया अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो आप 4 से भाग नहीं लगाएंगे। कल आपके प्रश्न का भी उत्तर हो जाता है कि अगर आप 4 से भाग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर नहीं है। अब आप देखिएगा इसमें आपका भाग 5 से जाएगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक 5 है। 3 के बाद 5 आता है। अब आप 5 से भाग दीजिएगा। 5 से भाग देते हैं 7 में, 5 एकम 5, 7 में से 5 जाएगा 2। ये प्रक्रिया तो आपको आसान विभाग की प्रक्रिया आनी चाहिए और उसको आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। 5 में 7, 7 में से 5 गया 2 बचा, 2 और 3 को शामिल किया 23 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। अब बचा 3, 3 और 2 शामिल किया 32 हो गया, 5 छक्का 30, फिर बचा 2, 5 पंजे 25। अगली संख्या में भी इकाई का अंक 5 ही आ रहा है, तो ये संख्या भी 5 से ही विभाजित होगी और बिना सोचे समझे 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 14 में भाग देंगे, 10 हो जाएगा, 2 बार जाएगा। 4 बचा 46 हो गए, 5 से 46 में भाग देंगे, 9 बार जाएगा। 1 बचा 15 हो गए, 5 तिया 15। अब जटिल रूप 2 9 3। अब आप इसमें किससे भाग देंगे? 5 के बाद जो हमारी अगली संख्या है प्राइम नंबर वो है 7, और हम अब 7 से भाग देना स्टार्ट करते हैं। हमने आपको 7 का कोई नियम नहीं बताया है और वो मैं आगे ही बताऊंगा। पहले मैं भाग करके ही देखता हूँ। 7 चौको 28, बचा 1 और 3 हो गए यहाँ पर, इसलिए 7 से भाग नहीं जाएगा। 11 से भाग दे के देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 से भाग नहीं जाएगा। अब 13 से भाग दे के देखते हैं। 13 दूनी 26, बचा 3, 13 से भाग नहीं जाएगा। 13 के बाद नंबर आता है 17 का, 17 दूनी 34, 17 से भाग नहीं जा रहा है। 17 एकम 17, इसको हमें रफली अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। 17 से भाग दे के देखते हैं। 17 एकम 17, बचा यहाँ पर कितना? 9 में 7 गया 2 और ये 1 3। 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 17 अपना 50 70 119, 17 से नहीं करेगा, 18 से नहीं 19 से, 19 एकम 19, बचा 103, 19 पंजे 95, 19 से नहीं कटता है। 13 दूनी 26, 19 के बाद आपका आता है 23, 23 एकम 23 और बचा कितना यहाँ पर 6, 23 से भी नहीं कटता है। 23 के बाद 7 3 2 5, देखते हैं फिर से गलत तो नहीं हुआ। 5 एकम 5, बचा 2, 5 चौको 20, बचा 3, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 नौ 45, 5 3 15। तो 97 में 17 से भी नहीं गया। 17 के बाद नंबर आता है 23 का, 23 से भी आपका नहीं जाएगा। 23 एकम 23, बचा यहाँ पर 6,
63 में नहीं जाएगा 23 का भाग। 23 के बाद आपका आता है 29। 29 से भी नहीं जा रहा है ये, 29 से कम, 29 से आपका 3 बचता है। 29 के बाद आपका आता है 29 के बाद 31। 31 से 3 7 21 3 8 24 3 9 27 31 31 निम्मा 9 27 नहीं जा रहा है 31 से। 31 के बाद आप संख्या लेकर के 31 के बाद आपका आता है, कभी कभी इस तरह के सवाल रख देते हैं आपको परेशान करने के लिए, और इनमें हमें आपको क्रम लेकर के 31 के बाद आपका आता है 37, और 37 से हम भाग देंगे 7 नेम 63 3 नेम 27। दोस्तों असुविधा के लिए खेद है, मैं आपको बता दूं 293 खुद ही एक अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है, और ये किसी से विभाजित नहीं होगी। जो भी हमारा टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो हम यहाँ पर 293 से ही भाग देंगे। ये आपकी 293 अभाज्य संख्या हो गई। अब इसमें आपका 7325 के गुणनखंड क्या आएंगे, 5 गुणा 5 गुणा 293। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा प्रश्न के लिए, इस प्रश्न में 293 ही अभाज्य संख्या का प्रयोग किया गया है, और ये इसलिए भी किया गया है कि आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी और प्रैक्टिस अभ्यास हो सके। तो अगर हम इस तरह से सर्च करते जाएंगे 293 तक, जैसे मैंने 31 से किया, फिर 37 से किया, फिर 41 से किया, 41 के बाद 47 से, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप 100 तक की अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी करते चले जाएंगे, और भाग देने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। धन्यवाद दोस्तों। चलिए मैं एक प्रश्न और आपको देख लेता हूँ। 2520 ये लिखा हुआ है। हाँ, एक ये कॉम्पिटिशन वालों के लिए भी मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, पॉइंट या प्रश्न भी है। 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की कितनी होगी, 1 के साथ 3 जीरो लगा दी, 1000। और सबसे बड़ी कौन सी होगी, 4 अंकों की 9999। अब हमें दोनों का गुणनखंड ज्ञात करना है, तो पहले हम 1000 का गुणनखंड ज्ञात कर देते हैं। देखिए उनको प्रश्न देने, तो हमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या 1000 का गुणनखंड ज्ञात करने, अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास वही फार्मूला है, 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 5 बार गया, और 2 जीरो आपके शेष बचते हैं। मैंने बताया था आप आधा भी कर सकते हैं, तो आप जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। 500 का आधा 250, फिर 250 का आधा 125। भाग देकर देख लीजिएगा आप, मैं जल्दी में कर दे रहा हूँ आपके लिए। और 125 इसका आधा होगा नहीं, यानी 2 से विभाजित भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 आ रहा है, उससे 5 से विभाजता देखने से पहले 3 से विभाजता भी एक बार देख लेते हैं। 5 अधिक 6 और 2 8, क्योंकि 8 3 का गुणज नहीं है, इसलिए अब ये 5 से ही संख्या विभाजित होने वाली है। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1000। और 1000 के अभाज्य गुणनखंड मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को आप 3 बार लिखते हैं, और 5 को भी आप 3 बार लिखते हैं। तो ये तो आपका हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अभाज्य गुणनखंड। और अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ 9999, यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड।
तो इसका ये 4 अंकों की संख्या है, 2 से विभाजित हो नहीं सकती क्योंकि इसकी इकाई का अंक 9 है। अब ये हम 3 से विभाजित करना चाहते हैं, चूँकि ये 9 9 9 4 बार लिखा है तो ये निश्चित ही 3 के गुणज होंगे, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। और हम 3 से अभाज्य गुणनखंड पहले विभाजन करेंगे। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अगले पद में संख्या मिलती है 3333, ये फिर 3 से विभाजित हो जाएगी, 1 1 1 और 1। अब आती है 3 के बाद 5, 5 से संख्या विभाजित नहीं होगी, 3 से भी विभाजित नहीं होगी। अब ये संख्या आपकी 11 से विभाजित होगी, और 11 से विभाज्यता का जो नियम है मैं आपको दोबारा से इस पर प्रकाश डाल देता हूँ। बाईं या दाईं तरफ से चलने पर उनके सम और विषम स्थानों के अंकों के योगफल का अंतर, इस वर्ड को समझ लीजिए, या दाईं ओर से या बाईं ओर से किसी से चलिए, सम और विषम। अगर ये विषम स्थान पहला स्थान हो गया, ये दूसरा स्थान, तीसरा स्थान हो गया विषम, ये दूसरा और चौथा हो गया, ये सम स्थान हो गए। इन पहले विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया, विषम का योग 2, और सम स्थान इन पर भी 1 और 1 लिखा हुआ है, इसके अंकों का योग आया 2, इनका अंतर निकालते हैं 0। तो 11 से विभाज्यता ज्ञात करने के लिए क्या बताया था हमने, या दिया गया है, सम और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका अंतर 0 आ रहा है, तो संख्या 11 से विभाजित होगी। ध्यान से देखिएगा, 11 एकम 11। हमारा भाग यहाँ पूरा होता है। अगर भाग की प्रोसेस आपको याद होगी तो आप गलती नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ, क्योंकि 1 में भाग जाएगा नहीं तो टूटे की बिंदी 0 लगाना पड़ेगा। और 11 एकम 11। अब ये आपका आ रहा है 101। और मैं आपको बता देता हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 101 इज आल्सो एक प्राइम नंबर। 101 भी आपका एक प्राइम नंबर है, और आप इसको 101 ही लिखेंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा भागित 1। अब आप 9999 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, ये रहे आपके 9999 के गुणनखंड। तो अब आपसे परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से किसी भी संख्या की अभाज्य गुणनखंड 2 2 था 3 हो तो वो संख्या बताइए। 1728 की अभाज्य गुणनखंड भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे ही आपके लिए बहुत अच्छे ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और हमारा अगला टॉपिक मासापा लासापा होगा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अब मैं यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और सभी के लिए बहुत अच्छे से काम आएंगे। ध्यान से देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारे चैनल के साथ हमसे जुड़े रहिएगा। मैं राजीव अवस्थी, ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट। गुड नाइट दोस्तों।